तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपका इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था और इसका फर्स्ट पार्ट हम इसके डिस्क्रिप्शन में कर देंगे। जो इवांस, ट्राइस एंड ओलिवर है, इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसका लिंक दे देंगे, तो आप लोग उससे इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। तो प्रिजेम्बली का मतलब होता है कि वंस अगेन सेट द सिक्योरिटी, यानी कि इसको पॉसिबली भी बोल सकते हैं। तो पॉसिबली जो सिक्योरिटी हो वो बोलते हैं यू कैन अरेंज अ रूम वेयर, तो वो बोलते कि भाई रूम अरेंज कर सकते हो, लेकिन कहाँ? तो जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर नो प्रॉब्लम, वो बोलते हैं नो प्रॉब्लम सर, ही इज़ इन अ सेल ऑन हिज ओन। अरे सर, वो तो अपने सेल यानी कि जो कैद जेल है वहीं पर रहेगा, वहीं पर एग्ज़ाम दे देगा। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सिट इन द ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर। तो गवर्नर बोलते हैं सिक्योरिटी से, सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो जेल में ही एग्ज़ाम दे देगा वहाँ पर। सिक्योरिटी बोलते हैं दैट्स फाइन, तो ठीक है, एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पर्सनस फ्रॉम सेंट मेरी मैक्स टू इन्विजिलेट इफ़ दैट्स। तो जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर सिक्योरिटी से बोल रहे हैं कि सर अगर आप चाहें तो हम उनके लिए एक पार्सन मतलब प्रीस्ट को हम लोग सेंट मेरी, एक वहाँ पर कोई चर्च है, वहाँ से पार्सन मतलब होता है प्रीस्ट को लेकर आ जाएंगे जो इन्विजिलेट कर लेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है। तो सिक्योरिटी बोलते फाइन, यस, हाँ ठीक है, दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पर्सन्स देयर। तो यहाँ पर जो गवर्नर है वो सिक्योरिटी से फिर बोलते कि वहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो चर्च है तो वहाँ पे प्रीस्ट हो सकते हैं। इस बात को सुनकर जो दोनों लोग थे, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एजुकेशन एंड गवर्नर, ठीक है, ऑफ HM प्रिजन, दोनों लोग थोड़ा सा चकल्ड हुए मतलब चकल्ड का मतलब क्या होता है? मन ही मन मुस्कुराना थोड़ा सा, ठीक है। वो दोनों आपस में हंसने लगे, बट चकल्ड, ज़ोर से नहीं हंसे। एटलीस्ट देयर इज़ वन थिंग, बोलते अरे एक बात और। कौन बोलते हैं? ये सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी गवर्नर से बोलते हैं अच्छा एक बात और सुन लो, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेडो, शुड यू। तो जो सेक्रेटरी हैं वो बोल रहे हैं कि एक बात और आप याद रखिए कि वहाँ पर इन कम्युनिकेडो ना हो। आप समझ रहे होगे। अच्छा, इन कम्युनिकेडो का मतलब क्या होता है? इन कम्युनिकेडो का मतलब होता है कि जो इवांस है वो किसी से बातचीत ना कर पाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम लोग, हमारे जो टीचर्स होते हैं वैसे भी वो हम लोग को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देना है, किसी से कम्युनिकेशन नहीं करना है, आप लोग को इन कम्युनिकेडो ही रहना है। उसी तरह से सेक्रेटरी ने उनको कुछ टर्म्स बता दी कि वो इन कम्युनिकेडो ही रहे, किसी से बातचीत ना करे। तो गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर। उसके बाद जब उन्होंने ये बोला तो गवर्नर थोड़ा सा एक बार और हंसे पोलाइटली तरीके, ठीक है। रिट्रेटेड का मतलब होता है कि दोबारा उन्होंने थैंक यू बोला उनको। किनको बोला? सेक्रेटरी को, गवर्नर ने। एंड स्लोली क्रेडल्ड द फोन, और धीरे से फ़ोन रख दिया इवांस। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, इवांस द ब्रेक, यानी कि जो इवांस है उनको उनके जेल में इस नाम से जाना जाता था। किस नाम से? जो पुलिस ऑफिसर्स लोग हैं वहाँ पर, वो उनको इवांस द ब्रेक के नाम से जानते थे। एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, क्योंकि 3 बार वो जेल तोड़कर भाग चुका था, फिर उसको पकड़ कर लाया गया। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ। अब यहाँ बता रहे क्योंकि जो नॉर्थ है, ओके गाइस, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है कि जब वो इवांस 3 बार जेल तोड़ के भाग चुका था, उसको फिर से दोबारा पकड़ कर लाया गया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ एक तरह की लहर, यानी कि एक अफवाह उड़ी हुई थी नॉर्थ में। क्या अफवाह उड़ी हुई थी? ये अफवाह उड़ी हुई कि इस बंदे के लिए मैक्सिमम सिक्योरिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वहाँ पर, ठीक है। अगर ये जेल तोड़ के नहीं जाते
तो शायद ऐसा ना होता, इतने ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी इनके लिए नहीं लगती। अब जेलर हैं जो गवर्नर हैं वो आगे क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड। ठीक है, अब यहाँ वही बात बता दी जो मैंने आप लोग को पहले बताया था। अगर इन्होंने जेल तोड़ के 3 बार नहीं भागे होते तो इनकी इतनी सिक्योरिटी जो अभी ऑक्सफोर्ड में लगी हुई है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लगती। ठीक है, एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुडंट बी डिसग्रेसिंग देम। और जो गवर्नर हैं, ठीक है, जो एच एम प्रिजन के गवर्नर हैं, वो बोल रहे हैं और अब की बार मैं उन्हें कोई चांस नहीं देना चाहता हूँ, वो मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता हूँ। ठीक है, कि मुझे किसी के सामने फिर इंसल्ट फील करना पड़े कि मेरे वजह से ये फिर से भाग गया। ठीक है, तो गवर्नर सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, नॉट दैट इवांस वॉज अ रियल बर्डन। गवर्नर बोल रहे हैं कि इवांस मेरे लिए कोई बड़ा बर्डन नहीं है, जस्ट अ परसिस्टेंट नेगिंग प्रेजेंस। अब वहाँ इतना बताया जा रहा है कि वो एक ऐसा बंदा था, जो इवांस था वो एक परसिस्टेंस टाइप का ऐसा बंदा था कि परसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यू। क्या होता है बेटा? कंटिन्यू। नेगिंग प्रेजेंस, नेगिंग प्रेजेंस। और यहाँ जो नेगिंग है, नेगिंग का मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सा चिंता देने वाला एक बंदा है। अब पूरा मैं इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो वो बता रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ इवांस एक ऐसा कैदी है जो लगातार चिंता देने वाला एक ऐसा कैदी है जो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। किसको? हाँ, किसको बुरा लगता है? गवर्नर को। गवर्नर को इस बात पर बुरा लगता है कि इस बार भी कहीं हमारे जो ऑक्सफोर्ड है उसकी कहीं ये बेइज्जती ना करा दे। ठीक है, कि क्यों? क्योंकि वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे। वो अक्सर ऐसा कई बार कर चुका है, जेल तोड़ के भाग चुका है। सो बता रहे हैं गवर्नर ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा, दो द गवर्नर वुड सी टू दैट। अब गवर्नर इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर से ऑक्सफोर्ड की ये क्या करा दें, बेइज्जती करा दे। कौन? इवांस। वुड सी टू इट पर्सनली, और जो गवर्नर हैं उनको पर्सनली देख लेंगे। एंड बिसाइड, और इसके साथ साथ देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन। अब यहाँ बहुत कम ही पॉसिबिलिटी है, बहुत कम ही संभावना है कि जो इवांस है ओ लेवल जर्मन में इंटरेस्ट हो, बहुत ही कम। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, जस्ट वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। अब क्या होता है? 8:30 PM, यानी कि 8:30 PM का टाइम है। ठीक है, ऑन मंडे 7 जून। और ये कहानी ये कब बताया जा रहा था? कहानी मार्च। तो मार्च हो गया पूरा, अप्रैल हो गया, मई हो गया, अब ये जून चल रहा है। तो ये टाइम आ गया इनका एग्ज़ाम का, मे भी हो सकता है इनका कल एग्ज़ाम होगा। तो मंडे 7 जून को इवांस जर्मन टीचर शॉक हिम बाय द हैंड इन द हैवली गार्डेड रिक्रिएशन ब्लॉक। ठीक है, अब जो इवांस के जो टीचर हैं वो उनसे हाथ मिलाते हैं। ठीक है, कहाँ हाथ मिलाते हैं? जहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ठीक है, एक स्टेज मतलब जो जेल है, जेल में एक ब्लॉक होता है, जैसे आप लोग का क्लास है, क्लास 11 A B C सेक्शन होते हैं, इसी तरह से इनके D विंग एक सेक्शन है, वहाँ पर जाकर वो उनसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, गुटेन ग्लक हर इवेंट्स। अब यहाँ इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स बोलते हैं, समझ नहीं पाते ये कौन सा वर्ड आ गया। तो इवांस बोलता है कि सर क्षमा करिए, माफ़ करिए, पार्डन। तो फिर उसके बाद जो उनके टीचर होते हैं वो बोलते हैं आई सेड गुड लक। वो बोलते हैं अरे मैंने आपसे ये बोला कि गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए गुड लक, यानी कि कल का उसका एग्ज़ाम है। तो जो इवांस होता है बोलते हैं ओ थैंक्स आई मीन डेंकेस कॉन। तो अब इसका भी मतलब क्या होता है? थैंक्स। ठीक है, डेंकेस कॉन का मतलब क्या हो गया? थैंक्स। इसका भी, क्योंकि ये एक जर्मन भाषा है और जर्मन भाषा में डेंकेस कॉन को थैंक्स बोलते हैं। और आपका जो गुटेन ग्लक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्डन। अब आप लोग भी किसी से मत बोलते ना गुटेन ग्लक, क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज है ना। आप लोग शुरू हो जाओ गुटेन ग्लक, वो बंदा परेशान हो जाए। ठीक है, यू हैवंट अ केट इन हेल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रो ऑफ कोर्स बट
तो जो टीचर होते हैं, टीचर क्या बोलते हैं कि मुझे बहुत ही कम उम्मीद है, हेल्थ इन कैट इन हेल्थ का मतलब होता है बहुत कम ही चांस होना। उनके टीचर बोलते हैं कि मुझे बहुत ही कम उम्मीद है कि तुम पास कर हो जाओगे, मुझे उम्मीद ही नहीं लग रही कि आप इस एग्ज़ाम को क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, बट आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेट इवांस। इवांस बोलते हैं हाँ ये तो मुझे भी और सभी को लगता है। ठीक है, तो 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, ठीक है, अगले मॉर्निंग यानी कि जो 8:30 पे इवांस हैड अ विजिटर। ठीक है, इवांस क्या हुआ, इवान को एक मतलब एक विजिटर वहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 विजिटर आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। विजिटर तो एक विजिटर आते हैं, फिर उसके बाद मतलब विजिटर तो दोनों आते हैं, और दोनों विजिटर कौन हो सकते हैं, थोड़ा सा हम आपको ऊपर ले चलते हैं, थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बताएंगे हम आपको। ये है कैरेक्टर। तो देखो अभी तक हमने कितने कैरेक्टर पढ़ी है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ी है 1 सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, 2 द गवर्नर ऑफ एशियन प्रिजन जो ऑक्सफोर्ड है। ठीक है, उसके बाद अब जेम्स एक ही जेम्स ये जो कि मेन कैरेक्टर है। ठीक है, जेम्स इवान। ठीक है, अब ये 3 कैरेक्टर हो गए, अब हम ये चौथा और 5वां 4th एंड 5th कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं। मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर, एक मिस्टर जैक्सन आने वाले हैं, एंड स्टेफन। तो मिस्टर जैक्सन जो एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर होते हैं, और मिस्टर स्टेफन्स ये भी एक ऑफिसर होते हैं। तो चलिए ये 2 आने वाले हैं और देख लेते हैं कि ये क्या होता आगे थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ फिर से शुरू कर देते। आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेट इवांस। इवांस बोलते हैं कि सर हो सकता है कि मैं सभी को सरप्राइज़ कर दूँ, फेल ना हूँ। किससे कहते हैं, टीचर से बोलते हैं। उसके बाद 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, उसके बाद अगली मॉर्निंग इवांस हैड अ विजिटर। ठीक है, इवांस के पास विजिटर आते हैं, 2 विजिटर्स, इनफैक्ट 2 विजिटर आते हैं। He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers। अच्छा, grubby string vest क्या होता है? grubby वो इस तरह की एक बनियान पहने हुए थे जिसमें सुराग होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, पूरी बनियान में, तो इस तरह के वो कपड़े पहने हुए थे, और ग्रबी ट्राउज़र, गंदा ट्राउज़र भी वो पहने हुए थे। ठीक है, उसमें हाथ डाले हुए थे। इस तरह के जब वो आए तो वो इस तरह से वहाँ पर उसकी कंडीशन ऐसी ही थी कि आपको याद रखना कि स्ट्रिंग वेस्ट कंडीशन थी, क्योंकि बनियान वगैरह पहने थे जिसमें सुराग थे, काली कलर की कोई भी होगी बनियान। ठीक है, और ग्रबी ट्राउज़र था, यानी कि गंदा मेला ट्राउज़र था, वो पहने हुए थे। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, यानी कि बंक अपने बेड से वो उठते हैं, स्माइलिंग चीयरफुली, थोड़ा सा स्माइल देते हुए। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। जैसे हम लोग बोलते नहीं कि शुक्रिया कि आप हमारे घर पधारे, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई। उन्होंने इस तरह से बोला कि आप यहाँ आए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इवांस ने मिस्टर जैक्सन से बोला। मिस्टर जो जैक्सन है वो क्या कंडीशन उनकी देखते हैं। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, तो बताया है जहाँ इवांस कैद हैं। ठीक है, तो वो डी विंग्स एक सेक्शन कहलाता है, उस सेक्शन में के सीनियर प्रिजन ऑफिसर कौन है, जैक्सन। एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वॉर्म एनिमीज, और इनके बीच में थोड़ी गर्माहट है, यानी कि थोड़ी सी दुश्मनी है। एंड जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टेफन्स, और जैक्सन के बगल में खड़े हुए एक ऑफिसर हैं जिनका नाम है स्टेफन्स। अ बर्ली, ठीक है, शर्ली लुकिंग मैन, एक बहुत हट्टा कट्टा और बहुत ही मजबूत आदमी। ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, जो कि अभी प्रोफेशन में आए हुए हैं। जैक्सन नोडेड कर्टली, यानी कि थोड़ा सा अपना क्रूली तरीके से जैसे हम बात करें कि बड़ी घमंडी तरीके से अपना सिर हिलाता है। एंड बोलता है कि एंड हाउस आवर लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन। तो जैक्सन बोलते हैं इवान से, और अपना आइंस्टीन, छोटा सा आइंस्टीन कैसा है इस मॉर्निंग में। तो यहाँ जो जैक्सन है वो इवांस को क्या नाम दिए हुए हैं, आइंस्टीन। ठीक है, इवांस आंसर देते वॉजंट अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन। तो इवांस बोलते हैं सर मुझे लगता है कि आइंस्टीन मैथमेटिशियन नहीं थे। आई थिंक
वॉज अ ज्यू, वो एक कोई ज्यू थे, यानी कि मिस्टर जैक्सन। तो इवांस मिस्टर जैक्सन को बता रहे होते हैं कि वो एक मैथमेटिशियन नहीं थे, मेरे ख्याल से वो एक ज्यू थे। अब ज्यू का मतलब तो आप लोग जानते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इवांस फेस वॉज अनशेवन, इवांस का जो चेहरा था वो अनशेवन था, यानी कि उसकी दाढ़ी वगैरह उसने बनाई नहीं थी, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी भी थी। ही वॉर अ फिल्थी लुकिंग रेड एंड वाइट बबल हेड, वो एक गंदा सा मेला सा वाइट और रेड कलर का एक कैप पहने हुआ था अपने सिर पर, ठीक है, टोपी टाइप की। गिव मी अ चांस, वो बोलता है, किससे बोलता है, जो इवांस होता है मिस्टर जैक्सन से बोलते हैं कि सर मुझे एक चांस दीजिए। आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन, सर मैं बस शेविंग करने वाला था जैसे ही आप आ गए हैं, तो मुझे एक चांस चाहिए जैसे मैं अपनी शेविंग कर लूँ। विच रिमाइंड्स मी जैक्सन टर्न, ठीक है। उसके बाद जैक्सन टर्न्स उनको देखते हैं और बोलते हैं कि हिज आइज़ ऑन स्टीफन्स, यानी कि उन्हें देखकर वो स्टीफन्स की ओर देखते हैं। मेक श्योर टेक दिस रेज़र आउट ऑफ द सेल, वो बोलते हैं एक काम करना ध्यान से, ये जो रेज़र है जब ये शेविंग कर ले तो क्या करना है, आपको इस रेज़र को बाहर ले आना है। तो पूरा इस सेंटेंस को पढ़ लेते पूरा पैराग्राफ। मेक श्योर यू टेक दिस रेज़र आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज़ फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज, क्लियर। तो जो सीनियर ऑफिसर होते हैं मिस्टर्स, कौन होते हैं, जैक्सन, मिस्टर जैक्सन मिस्टर स्टीफन से बोल रहे होते हैं कि ध्यान से इस रेज़र को यहाँ से ले आना जब ये अपना गंदा सा चेहरा शेव कर ले, क्लियर। वन ऑफ दोज डेज ही विल डू अस फॉर अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट, तो एक दिन ये हम पर एहसान करेगा अपना गला काट कर। तो ये इनकी बातों से ही लग रहा है कि जो मिस्टर जैक्सन है वो कितनी नफ़रत करते हैं, कितने रूड हैं, ठीक है। किसके खिलाफ, किसके लिए, हाँ मिस्टर इवांस के लिए। फॉर अ सेकेंड इवांस लुक्ड थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रेमरोड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, तो कुछ सेकंड के लिए तो वो उस आदमी को देखते रहते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल लंबा चौड़ा उसके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ थोड़ा सा आगे बताया जा रहा है कि जो मिस्टर जैक्सन है, ठीक है, उनके चेस्ट पर कुछ मेडल लगे हुए हैं। अब देखते हैं आप, स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स प्राउडली पैरेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रीस्ट पॉकेट, तो लेफ़्ट ब्रीस्ट पॉकेट जो है उनके लेफ़्ट पॉकेट पर क्या लगा हुआ है, जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर में मेडल जीते थे वो उनके शान व शौकत के लिए उनके पॉकेट पर लगे हुए हैं मिस्टर जैक्सन के। अब जो इवांस होता है मिस्टर जैक्सन से क्या बोलता है, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे, तो वो बोलते हैं कि सर क्या आपने ही मेरे नेल सीज़र ले ली है। नेल सीज़र कैसे होती है, जैसे हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, छोटे छोटे से बाल काटते हैं, उसको हम लोग नेल सीज़र बोलते हैं। और इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज नेल हैंड्स, क्योंकि इवांस हमेशा अपने हाथों की बहुत ज़्यादा चिंता करता था और उसकी केयर करता था, इसलिए वो उस चीज़ के लिए पूछ रहा है। तो जो जैक्सन होते हैं मिस्टर जैक्सन बोलते हैं एंड योर नेल्स फाइल टू, अच्छा नेल फाइल, वो बोलते हैं हाँ मैंने तुम्हारी नेल फाइल भी ले लिए। अच्छा नेल फाइल क्या होता है, नेल फाइल वो होता है जब हम लोग अपने नेल कटर से नाखून काट लेते हैं, उसके बाद अपने नाखूनों को साफ़ करते हैं, घिसते हैं, जिस चीज़ से घिसते हैं उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं नेल फाइल, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। लुक फॉर अ मोमेंट इवांस आइज स्मॉल्डर्ड डेंजरसली, कुछ क्षण के लिए जो इवांस की आंखें एकदम गुस्से से लाल हो गई, बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, लेकिन जैक्सन उस चीज़ के लिए तैयार था। क्यों तैयार था, वो ये सोचा था ठीक है अगर ये गुस्सा करेगा तो हम भी इससे निपट लेंगे। ऑर्डर्स ऑफ गवर्नर, इसके बाद जो जैक्सन होते बोलते हैं इवांस ये गवर्नर के ऑर्डर हमारे पास आए हुए थे, गवर्नर के ऑर्डर, HM जो प्रिजन है उसमें जो गवर्नर शुरू में बात कर रहे थे उनके ऑर्डर आए थे मिस्टर जैक्सन के पास कि इवांस के जो नेल सीजर और आप जो नेल्स फाइल है ये दोनों ले लीजिए। ही लीन फॉरवर्ड एंड लियर्ड, वो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे विनम्र से झुका और मुस्कुराया। हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू हार्श, ठीक है, कंटेम्प्टस विस्पर, अचानक उसकी जो अब बातें थी, किसकी बातें थी, इवांस की, वो थोड़ी सी कैसी हो गई, हार्श हो गई, गुस्से टाइप में कुछ बड़बड़ाने लगा। यू वांट टू कंप्लेन, तो इसके बाद जब वो ये बड़बड़ाने लगा तो जो
जैक्सन थे। जैक्सन बोलते अच्छा तो क्या हुआ, तुम्हें कंप्लेन करना है मेरी। इवांस श्रग्ड हिज शोल्डर लाइटली, उसने अपने धीरे से अपने शोल्डर जो कंधे हैं हिलाए। द क्राइसिस वॉज ओवर, जो अब कुछ होने वाला था, जो भी परिस्थितियाँ थी, परेशानियाँ थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, उसके ऊपर अब ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था। तो यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप, और जैक्सन बोलते तुम्हारे पास आधा घंटा है, आधे घंटे के अंदर अपने आप को स्मार्ट बना लो। इवांस एंड टेक द ब्लडी हेड ऑफ, और इवांस जो अपने सिर पे जो हेड पहने हो इसको बहुत जल्दी से निकाल के फेंक दो, बेकार टाइप का हेड है। तो वो बोलते मी एट इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्थी वुलन, यानी कि उसने बहुत प्यार से अपने सिर के ऊपर, यानी कि जो कैप हेड पहने हुआ था उसके ऊपर हाथ रखा, जो कि वुलन का बना हुआ था। एंड स्माइल्ड सैडली, और बड़े स्माइल्ड क्या हुआ, स्माइल्ड सैडली का मतलब यहाँ ये हो गया कि उसने मुस्कुराया। कैसे मुस्कुराया, सैड होकर। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, क्या आपको पता है, इट्स द ओनली थिंग दैट एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन माई लाइफ। सर आपको पता है कि यही एक चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में एक लक लाती है, ठीक है, एक अच्छा सा अवसर लेकर आती है। काइंड और लकी चार्म, ये मेरे लिए बहुत लकी चार्म है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड टुडे आई थॉट, और मैंने सोचा कि वेल विद मी एग्ज़ाम एंड आई ऑल दैट, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे एग्ज़ाम में ये जो लकी हेट है ये एक चार्मिंग की तरह काम कर जाए, ठीक है, तो इसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। तो ये बात किससे बोल रहे हैं, हाँ इवांस बात कर रहे हैं मिस्टर जैक्सन से। इतना समझ में आ गया गाइस आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। बरीड समवेयर इन जैक्सन्स वॉज अ टिनी कोर ऑफ कंपेशन एंड इवांस न्यू इट, और जो जैक्सन है, जैक्सन्स जानता था, मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी फीलिंग थी कि ये इसके लिए कुछ किया जाए, और इवांस उनका यही फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है। क्या फ़ायदा उठा रहे थे कि वो उससे इसलिए इतना बोल पाया कि मुझे जो अपने किस चीज़ के लिए उसने बात की थी, नेल सीज़र के बारे में बात की थी, और अपना नेल फाइल के बारे में बात की थी। इन दोनों चीज़ों के बारे में वो इसलिए बोल पाया क्योंकि उसे पता था कि जो जैक्सन है वो उसकी कहीं ना कहीं उसके लिए फीलिंग है, उसके लिए कुछ काइंडनेस उसके दिल में है। किसके दिल में है, जैक्सन के दिल में। किसके लिए है, इवांस के लिए है। तो इसलिए इवांस इतना बोल पाया, उसे पता था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जस्ट दिस वंस, जैक्सन बोलते सिर्फ यही एक। देन शिरली टेम्पल, ठीक है। अच्छा, शिरली टेम्पल एक एक्ट्रेस है, उसके लंबे लंबे बाल हैं। तो इफ़ देयर वॉज वन थिंग दैट जैक्सन जनरली लॉथेड अबाउट इवांस, इट वॉज हिज लॉन्ग एंड विवी हेयर। तो अगर वो किसी से बहुत बुरी तरीके से नफ़रत करते थे तो वो इवांस के लंबे लंबे बालों से और जो वेवी ये गंदे टाइप के जो हेयर थे उनसे नफ़रत करते थे। और उन्होंने बोला जैक्सन ने, एंड गेट शेविंग, और अपनी शेविंग भी कर लेना। चलिए इतना तो इन्होंने बोल दिया, किसने बोल दिया, जैक्सन ने इवांस से। अब आप बात करते हैं 8:45 द सेम मॉर्निंग, उसी मॉर्निंग, ठीक है, द रिवरेंड स्टुअर्ट्स एमक्लेरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफैक्स। अब यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट कैरेक्टर आपको नज़र आ गया, ठीक है। क्या नाम है इनका, रिवरेंड स्टुअर्ट एमक्लेरी, और यही एक इन्विजिलेटर है। कौन है ये, इन्विजिलेटर। अभी हमने किस किस को पढ़ लिया है, सबसे पहले सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन, ठीक है। और उसके बाद तो थर्ड कैरेक्टर कौन सा हो गया, इवांस, जेम्स इवांस। फोर्थ कौन सा हो गया, जैक्सन। फिफ्थ कौन सा हो गया, स्टेफेंस। और अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, रिवरेंड स्टुअर्ट एमक्लेरी, जो कि एक इन्विजिलेटर है। तो ये छठवां कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना गाइस। तो जो छठवां कैरेक्टर है तो वो बता रहे हैं कि जो स्टुअर्ट एमक्लेरी हैं वो अपने फ्लैट से, एक छोटा सा उनका बैचलर खुद का एक फ्लैट है, उस फ्लैट से निकले हुए हैं, ठीक है। कहाँ निकले, इन ब्रॉड स्ट्रीट से निकले। कहाँ जा रहे हैं, स्टेप आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफैक्स की ओर वो चल दिए। द वेदरमैन रिपोर्टेड
टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून। ठीक है, जून की शुरुआत में वेदरमैन जो न्यूज़ में जैसे वेदर के बारे में बताते हैं, मौसम की जानकारी के बारे में बताते हैं, तो उन्होंने न्यूज़ में सुना होगा कि वेदरमैन बोल रहे हैं कि इस अर्ली जून में जो टेम्परेचर है बिल्कुल कैसा रहेगा, कंसिडरेबल और नॉर्मल रहेगा। एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकेट कोट, उन्होंने पहना क्या था, उन्होंने बहुत लंबा काला कोट पहना हुआ था। अ शेलो क्रॉन क्लेरिकल हेड प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल। ठीक है, और जो शेलो क्रॉन होता है, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, अ शेलो क्रॉन क्लेरिकल हेड, ये एक हेड है जो कि वो अपने सिर पर लगाए, ब्लैक कलर का काला है, गोल्ड। ठीक है, वो गोल तरह का एक हेड लगाए हुए हैं जिसका थोड़ा सा पोर्शन बाहर को निकला होता है, जैसे अगर बारिश गिरे भी तो उसके ऊपर गिरे, इनके मुंह पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक तो ये चीज़ और उनका एक ब्लैक कोट। ठीक है, ये दोनों चीज़ इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, किस चीज़ से कर रहा है, ठीक है, आपका ड्रिजलिंग, जो बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं उनके ऊपर, ठीक है, स्टीडी ड्रिजलिंग से क्या कर रहा है, बचा रहा है। विच हैड, आगे देखते, विच हैड सेट in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacle, और जो आधे घंटे पहले ही ड्रिजलिंग शुरू हुई थी और जिसकी छोटी छोटी सी बूंदें उनके स्पेक्टिकल पर गिर रही थी। किस पे गिर रही थी, स्पेक्टिकल पर गिर रही थी। आगे बात करते हैं। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, अपने राइट हैंड में छोटा सा ब्राउन कलर का सूटकेस लिए हुए, जिसमें क्या क्या रखा हुआ है ये आप नोटिस कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और जो मॉर्निंग की जो ड्यूटी है उनमें क्या रखा हुआ है, क्या क्या चीज़ ले जानी है, इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर हैं जो सील्ड है, एनवलप में रखे हुए हैं, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म है, और ए स्पेशल ऑथेंटिकेशन है कार्ड, यानी कि जिससे उनकी पहचान होगी, जिससे वो एग्ज़ाम में जा सकेंगे अंदर। अब पेपर, नाइफ, ठीक है, बाइबल। अच्छा, बाइबल किस लिए होगी, बाइबल हो सकता जैसे हम लोग कोई, आप देखते हो कि कोर्ट कचहरी में बाइबल होती, तो वो लोग मतलब गीता के ऊपर, मतलब बाइबल, वहाँ पर हम लोग गीता के ऊपर रखकर हाथ रखकर कसम खाते हैं, और वहाँ पर बाइबल के ऊपर कुछ उन लोग को बताया जाता है कि बाइबल के ऊपर हाथ रख के सब सारा कुछ सच सच बोलना है। ठीक है, इस वजह से। एंड अ करेंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम, और उस चर्च टाइम की करंट कॉपी उनके बैग में थी। इतना बात आप याद रखना। ठीक है गाइस, ओके, चलिए थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। द 2 hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, यानी कि क्या है, जो एग्जामिनेशन, ठीक है, शुरू करने के लिए कितना टाइम मिलेगा उनको, 2 hours मिलेंगे, और एग्ज़ाम शुरू कब होगा, 9:15 पर शुरू होगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ होता है, इवांस वॉज लेदरिंग हिज फेस विगोरसली व्हेन स्टीफेंस ब्रॉट इन 2 small स्क्वायर टेबल्स। अब जब इवांस जो होता है, जो अपनी शेविंग कर रहा होता है, यानी कि जो क्रीम वगैरह अपने शेविंग में लगा रहा होता है, तभी स्टीफेंस आते हैं और अपने साथ 2 स्क्वायर टाइप की टेबल लेके आते हैं, एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर अ डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल। और दोनों चेयर को, जो स्क्वायर तरह की चेयर थी, उन दोनों को अपोजिट, आमने सामने रख देता है। एक चेयर दीवार के साइड को रखता है और एक चेयर जहाँ इवांस का बेड होता है, ठीक है, वहाँ रख देता है। अब उसमें ये क्या होता है, इवांस के साइड को वो एक बेटर्ड चेयर को रखता है जो कि बहुत यूज़ की गई हो, घिसी पिटी रखी गई हो, और जो जेल का जो दरवाज़ा है, और ठीक है, जेल का जो दरवाज़ा है वहाँ पर एक अच्छी सी चेयर रखता है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टीफेंस ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, उसके बाद वो चेयर्स भी लेकर आता है। द स्लाइटली लेस बेटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियर द सेल डोर। तो याद आपको समझ में आ गया, 2 टेबल आई हुई थी और 2 चेयर आई थी, और एक जो चेयर आई थी वो एक बेटर्ड चेयर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थी, और एक नई चेयर होगी जो कि जेल का जो दरवाज़ा उस साइड को रखी गई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, उसके बाद जैक्सन एक बार और देखने आते वहाँ पर, बिहेव योर सेल्फ लेडी, तो बोलते सुनो, बिहेव अच्छे तरीके से करना,
अब यहाँ लेडी शायद उसको डांटने के लिए बोला हो। इवांस टर्न एंड नोडेड, यानी कि वो घूरते हुए सिर हिला देता है, बोलता है ठीक है। एंड दिस जैक्सन पॉइंटेड टू द पिंस ऑफ जो पिक्चर उसने अपने जेल में लटकाई हुई हैं, और बोलते हैं कि जितनी भी ये पिक्चर्स है, इवांस जो जैक्सन होता है इवांस से बोलते हैं कि जितनी भी ये पिक्चर्स हैं आप इनको हटा दीजिएगा। इवांस टर्न एंड नोडेड अगेन, उसके बाद वो टर्न होकर गुस्सा होकर थोड़ा सा बोलता है ठीक है मैं उनको हटाने वाला था, ठीक है कोई मिनिस्टर, वो बोलते हैं मिनिस्टर रिजेंट, कोई मिनिस्टर आने वाला है, द चेप कमिंग टू इज सिट इन आई मीन, तो बोलते हैं अच्छा मुझे लगता है कोई मिनिस्टर आने वाला है जो इस चेयर पर बैठेगा। तो जैक्सन बोलते एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क जैक्सन क्वाइटली, जैक्सन बोलते भाई तुम्हें कैसे पता हो कि वो आने वाला है। तो जेम्स इवान बोलते हैं वेल आई हैड टू साइन, ठीक है आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, इन्हें कुछ फॉर्म्स को में सिग्नेचर करने थे, ठीक है डिडंट आई, है ना, आई कुडंट हेल्प, और मैं बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सका, नीचे नाम लिखा हुआ था जो इन्विजिलेटर आने वाले थे, मिनिस्टर आने वाले थे। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक एंड लेफ्ट अ नीट स्वेथ इन द वाइट लेदर, उसके बाद उसने लेज़र उठाया अपने मतलब बहुत केयरफुली सतर्कता के साथ, यानी कि धीरे से उसने लेज़र अपने गाल पर रेज किया, यानी कि फेर दिया, और उसके बाद जो उसका जो चेहरा निकला वो वाइट कलर का, वाइट लेदर निकली उसका, वाइट खाल, ठीक है। तो ये बस इतना रहा आपका सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे तो लग रहा है ये फोर्थ पार्ट तक ही हो पाएंगे, क्योंकि 30 मिनट तो हो ही चुका है, इससे ज़्यादा अगर हम बनाएंगे तो फिर आप लोग देखते भी नहीं वीडियो, तो मैंने 30 मिनट का ही बना दिया, और बाकी 30 मिनट का कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। हैव अ गुड डे एवरीवन।